मोदी सरकार ने पेश किया आज तीसरा बजट। मुख्यमंत्री धामी ने बताया बजट ऐतिहासिक, दूरदर्शी और समावेशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का किया आभार व्यक्त। कहा आज का बजट विकसित भारत का स्वरूप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार का तीसरा बजट। कांग्रेस विधायक ने कहा आम बजट से उत्तराखंड को मिली निराशा, हल्द्वानी को रिंग रोड की डिमांड। कल से शुरू होगी केदारनाथ बचाओ यात्रा। हरिद्वार में गंगा स्नान एवं पूजा अर्चना के साथ यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यात्रा में शामिल। उत्तराखंड में लगातार चारधाम यात्रा जारी। प्रसाद के साथ समय तीर्थ यात्रियों से संयम रखने की अपील। तीर्थ यात्रियों से की अपील, बारिश के वक्त सभी लोग बरतें सावधानी। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम का आज खेल मंत्री ने किया लोकार्पण। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सीएम धामी ने स्टेडियम के विकास और सौंदर्यीकरण की घोषणा की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत। बजट बताया उन्होंने बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक, दूरदर्शी, समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही। ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। और लोकप्रिय मोदी सरकार का ये लोक कल्याणकारी बजट देश के हर वर्ग को, हर नागरिक को राहत देने वाला बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान, सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है। उसका समावेश किया गया है। हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका नियोजन किया गया है। ये बजट ऐतिहासिक। चमोली जिले में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू नियंत्रण के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया, जहां सीएमओ अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जिला अस्पताल में एलाइजा मशीन से डेंगू मरीजों की जांच की सुविधा और दवाइयां उपलब्ध है और सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में पानी की निकासी, नालियों की साफ सफाई के साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव व फॉगिंग किया जा रहा है। मानसून सीजन के आने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां इसके लिए शुरू हो गई थी। जिला स्तर पे हमारी नगर निगम, पंचायत, जल संस्थान, पेयजल संस्थान सबके साथ मीटिंग हो गई थी और सभी को डीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हो गई थी और इन सभी को जो है निर्देश दिए गए थे कि जहाँ जहाँ पर पिछले साल जो है जिन एरियाज में केस आए हैं वहाँ पे लार्वा मारने का पेस्टिसाइडल स्प्रे, फॉगिंग, नालियों का जो है रखरखाव, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो, इन सब के निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें और नगर निगम की टीमें लगातार इन एरियाज का निरीक्षण कर रही है। मानसून उत्तराखंड के विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा सकारात्मक रुख रहा। केंद्र सरकार के आम बजट पर उत्तराखंड की भी निगाहें रहीं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर प्रदेश को सौगात मिलने की उम्मीद जताई। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड से पीएम मोदी का विशेष लगाव है और इस बजट में कुछ खास सौगात मिलने की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मोदी सरकार अभी आई है, तीसरी बार इस बार केंद्र में आई है, तो आम लोगों को भी इनको बजट से राहत देनी चाहिए। जिस प्रकार से इनको अभी पीछे सरकार बीजेपी को बहुत झटके लगे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आम पब्लिक के बारे में जरूर सोचेंगे। साथ ही साथ किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं और 4 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव भी हैं,
जो कि उसको लेकर भी ये सोचेंगे। 300-400 रुपये झाड़ी के लिए गुजारा नहीं चलता, घर का खर्चा पूरा नहीं होता है, इतना भारी बजट, हर साल बजट बढ़ता चला रहता है, गरीब आदमी को मरता चला रहता है, गरीब आदमी तो हर जगह पिछले आएगा, हर जगह गरीब बचे आएगा, गरीब के लिए कोई सरकार कुछ कर ही नहीं रहेगी, कोई बजट ऐसा बजट नहीं जो सरकार का मतलब गरीबों को छोड़िए, गरीबों के बारे में सरकार आज तक सोचा ना सोचेगी, गरीब को बस वोट देने के लिए मंत्री आते हैं, वोट के लिए आते हैं, फिर दोबारा लौट के देखते नहीं। सरकार से हमारी तो एक ही अपेक्षा है कि मिडिल क्लास के बारे में जरूर छोटा कोई सोचा जाए। दूसरा कि हमारा जो छोटा व्यापारी वर्ग है, जैसे मैं हो गया जिसकी छोटी दुकानें हैं, भाई वो ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। नहीं, हमारे राज्य से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव है और हर बजट में हमारे जैसे हिमालयन राज्यों को और विशेषकर उत्तराखंड राज्य को हमेशा सौगात मिलती रही है, इस बार भी मिलेगी और 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी झलक दिखाई देगी और 5 सालों में नई जो चुनी हुई सरकार, जो ऐतिहासिक सरकार है, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश के अंदर सरकार बनी है, ये बड़ी बात है। और इस तीसरी बार की सरकार का ये 5 साल किस दिशा में जाने वाला है, देश को बहुत तेजी से विकास की ओर ले जाने का जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ लिया है, इस बजट में दिखाई देगा। जन समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को यानी कि आज मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में चमोली ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में 28 फरियादी अपने क्षेत्र से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें कि 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी कर दिया गया, जबकि दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि तहसील दिवस में आने वाली समस्याओं की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। हमारा हर सेकेंड ट्यूसडे और फोर्थ ट्यूसडे होता है, तो उसी क्रम में आज यहाँ तहसील चमोली में हमने तहसील दिवस का आयोजन हुआ था, जिसमें भारी संख्या में लोग आसपास से लोग आए हैं। इसमें टोटल 28 शिकायतें पत्र हमारे पास आए थे, और लेकिन इसमें शिकायतें क्योंकि मल्टीपल भी थी तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। कुछ शिकायतों का हमने मौके पर ही उसका रिजोल्यूशन करा दिया है विभाग के थ्रू कोऑर्डिनेट करा के। कुछ शिकायतें हैं जो लॉन्ग टर्म थी, जिसको अभी टाइम लगेगा, कुछ उसमें एस्टिमेट पास होने थे, तो वो भी हमने विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। रुद्रपुर के दक्ष चौक से बगबाड़ा को जोड़ने वाली सड़क बनाने की मांग को लेकर भाजपाइयों ने आज स्थानीय लोगों के साथ जिले के डीएम उदयराज सिंह से मुलाकात कर सड़क बनाने की मांग की है। डीएम को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि इस रोड की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है और मार्ग अत्यधिक संकरा है। इस सड़क को मिनी बाईपास भी कहा जाता है और इस सड़क पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में सिडकुल के लिए कर्मचारियों का आवागमन होता है। उन्होंने डीएम से मुलाकात करते हुए ज्ञापन दिया और जल्दी सड़क को बनाए जाने की मांग भी की है। आपके जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जिले का, उसके बगवाड़ा मंडी के साथ से एक सड़क कई कॉलोनियों से होती हुई और दक्ष चौराहे होती हुई 3 पानी होते हुए सिडकुल को जोड़ती है। नंबर 1 बात तो वहाँ से जितने भी वेंडर या सिडकुल से जुड़े लोग हैं उसी क्षेत्र में रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं, 80% लोग वहाँ निवास करते हैं। उन बच्चों का स्कूल जाना आना, परसों भी एक भाई साहब बता रहे थे अभी रविंदर जी की उनकी मिसेस को जाना था 200 मीटर या 250 मीटर सड़क पे उनको आधा घंटा लग गया हाईवे पे आने पे, खड्डों के कारण से। और रात का समय था और बरसातों का समय चल रहा है, कहाँ कितना पानी है, कहाँ कितना खड्डा है, डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं, स्कूटी पलट रही है, वैन पलट रही हैं, लगातार घटनाएं आ रही। तो आज हमने उसको लेकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से हमने बात की, उनको ज्ञापन दिया, तो उन्होंने तुरंत एक्शन पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि इसको तुरंत संज्ञान लें। रुद्रपुर में जीएसटी विभाग की विजिलेंस टीम ने श्याम टॉकीज रोड पर नानक ट्रेडर्स पर छापेमार कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार नानक ट्रेडर्स में अमूल, कोको कोला, पानी सहित अन्य कई खाद्य पदार्थ का होलसेल का काम किया जाता है। बताया जा रहा है कि उनकी ओर से पहले तो लाखों का टर्नओवर किया जा रहा था और टैक्स भी जमा किया जा रहा था, लेकिन अब बीते कुछ माह से टैक्स कम दिखाया जा रहा था और सेल परचेज को भी कम दर्शाया जा रहा था, जिस पर टीम ने छापेमार कार्रवाई कर कई अहम दस्तावेजों को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने भी इस कार्रवाई को सामान्य प्रक्रिया बताया। ये जीएसटी विभाग का एक इंटेलिजेंस विभाग होता है
ये एक सर्वे होता है, ये लगातार ये बड़ी बड़ी फर्मों में सर्वे होते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है, बहुत बड़ा कोई इसमें घबराहट की बात नहीं, कोई पैनिक होने का काम नहीं है। ये एक सर्वे लगातार चलते हैं। आप देखोगे सिडकुल में बड़ी बड़ी फर्में, वहाँ भी सर्वे कंपनी होते रहते हैं लगातार, इंटेलिजेंस के लोग आते हैं, सर्वे करते हैं जीएसटी में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत नहीं है। जिसके बड़े टर्नओवर होते हैं वहाँ लोग आते हैं। और यहाँ पर हमारा भी, मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरह के पैनिक होने की जरूरत है, किसी व्यापारी को परेशान जरूरत नहीं है। सारा सर्वे कंप्लीट हो चुका है, सारी कार्रवाई हो चुकी है, कोई ऐसा विशेष चीज है नहीं। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लैंड फॉर्ड कमेटी की बैठक ली। बैठक के बाद कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि लैंड फॉर्ड कमेटी के सभी सदस्यों की मौजूदगी में 53 मामलों को सुना गया है। इन मामलों में पहले तहसील स्तर से जांच भी कराई गई थी और इसके बाद कमेटी में इनको रखा गया था, जिसमें से कि 13 मामले लैंड फ्रॉड के ऐसे पाए गए हैं जिनमें FIR दर्ज कराई जाए। वहीं कमिश्नर दीपक रावत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जमीन खरीदने से पहले उसके कागज और उसकी दाखिल खारिज जरूर देख लें, तभी जाकर वह जमीन की खरीद फरोख्त करें। इसमें पिछले जो 7-8 महीने में शिकायतें अलग अलग स्तरों पे प्राप्त हुई, जिससे लगा कि ये लैंड फ्रॉड के मामले हो सकते हैं। उसमें एक आप कह सकते हैं छोटी जांच, एक समरी इंक्वायरी पहले तहसील के लेवल से कराई गई। उसके बाद यहां पे इन मामलों को सुना गया, शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया गया। तो कुल 53 मामले आज कमेटी के सम्मुख आए थे, जिसमें से 13 मामले ऐसे पाए गए जो FIR करने के लिए ठीक हैं। इसमें पिछले जो 7-8 महीने में शिकायत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए निराशा बताई। उन्होंने कहा कि जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी। कांग्रेस निराशा में है क्योंकि 543 में केवल 99 सीट जीतकर वह अपने आप को पूरे विश्व का विजेता जैसे घोषित कर रहे हैं। यही उनके लिए निराशा है। भारत आज दुनिया का सिरमौर बन चुका है, पूरी दुनिया भारत को मानकर सम्मान कर रही है और कांग्रेस को इसमें निराशा दिखाई देती है। जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी। भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है और कांग्रेस को निराशा इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस निराशा में है। 545 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को जो है पूरे विश्व विजयी जैसा घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए निराशा ही है। जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामलीला ग्राउंड मंगलपड़ा हल्द्वानी के मंदिर परिसर में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ में याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी शिकायत जिला अधिकारी की ओर से बनाए गए अतिक्रमण शिकायती ऐप पर करें। मामले की अगली सुनवाई 2 माह की तिथि नियत की गई है। हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख इस बात को लेकर लगाई गई है कि रामलीला मोहल्ला हल्द्वानी में, जो कि रेलवे बाजार से सटता हुआ है, इसमें एक श्री राम जी का प्राचीन मंदिर है जो कि 60 से 70 साल पुराना है। और जो PL का याचिका लगाई गई थी, जिसमें कि पहली सुनवाई 11 जून 2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को यह आदेश दिया गया कि आप अपनी शिकायत, जो कि ग्रीवांस रिडक्शन ऐप है, जो कि DM के द्वारा ही बनाई गई है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, उस पर में जाके शिकायत करें और जो भी आपके इंक्रोचमेंट के लेकर शिकायत करें। तो 11 जून 2024 के बाद हमारे मीन्स की याचिकाकर्ता के द्वारा वो शिकायत ग्रीवांस ऐप में दी गई, जो ग्रीवांस रिडक्शन ऐप है। तो आज ये सुनवाई के लिए दोबारा मुख्य न्यायाधीश महोदय के सम्मुख प्रस्तुत हुई। तो क्योंकि आज रिपोर्ट ऐसा कुछ आ ही नहीं थी, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा इसमें 2 महीने बाद की तारीख लगा दी गई और इसमें ये कहा गया कि आप जो भी प्रोसीडिंग है इंक्रोचमेंट को लेके, वो तब तक आप अपना वहां प्रोसीड करें DM के पास, जो आपके ग्रीवांस रिडक्शन ऐप है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा लगातार जारी है और बरसात के समय कहीं कहीं पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आई हैं। उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बारिश के वक्त सभी लोग सावधानी बरतें। देखिए, चारधाम यात्रा मार्ग पूरा खुला हुआ है। जैसे हमने पहले बताया कि हमारे नेशनल हाईवे पूरे के पूरे खुले हुए हैं, तो चारधाम यात्रा मार्ग कहीं कोई बंद नहीं है, सबके सब खुले हुए हैं और कहीं कोई यात्री नहीं फंसा हुआ है।
बरसात अगर होती है तो रास्ता बंद होता रहता है। हम लोगों से यही अपील करेंगे जो 4 धाम यात्री हमारे हैं कि जब बरसात हो रही हो उसमें आवागमन कदापि न करें, कि जब बरसात होती है तो पत्थर गिरते हैं और उसे खतरा रहता है आदमी को। ये जो अहेतुक सहायता है वो हम देते हैं और तत्काल हम उसको पहली प्राथमिकता होती है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको बचाना, उनको हॉस्पिटल पहुँचाना, हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ है, चोट लगी है, गंभीर रूप से घायल है, तो तत्काल उसको जो भी बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है वो प्रदान की जाए। अगर आवश्यकता है तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाती है या उसके हम हेलीकॉप्टर से उसको रेस्क्यू करते हैं। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम का खेल मंत्री रेखा आर्य ने लोकार्पण किया, जिसका 4 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प किया गया है, जिसमें चैनलिंग, फेसिंग और पेयजल टैंक समेत कई निर्माण कार्य कराए गए हैं। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेडियम के सौंदर्यीकरण और विकास की घोषणा की थी। इस स्टेडियम में अब तमाम प्रतियोगिताएं होने के साथ ही रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को भी फायदा मिलेगा। हमारे युवा, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे युवा खिलाड़ी हों, सभी को आज इसमें बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। निश्चित रूप से खेल संसाधनों को, खेल मैदानों को, खेल स्टेडियम को विकसित करने की लंबे समय से मांग थी और मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मैदान के लिए घोषणा करी थी। आज उस घोषणा को हम परिपूर्ण करे हुए लोकार्पण की स्थिति में आज लोकार्पण कर दिया गया है और मैं मानती हूं कि इस लोकार्पण के बाद में यहाँ पर चाहे हमारे उद्यमान उन्नयन योजना की प्रतियोगिताएं यहाँ पर हमारे छोटे बच्चों के लिए आहूत की जाए या हमारे रेगुलर बच्चे जो यहाँ पर खेलने, दौड़ने या प्रैक्टिस करने यहाँ पर आते हैं उनके लिए सहूलियत भरा ये मैदान हो जाता है। कल से कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा की शुरुआत हरिद्वार में गंगा स्नान और पूजा अर्चना के साथ होगी। वहीं यात्रा में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और इस यात्रा को सफल बनाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के नाम पर एक QR साइट भी जारी किया गया है, जिस पर पैसे डालने पर सीधा केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली को पैसा पहुंच रहा है। ये जनता की आस्था के साथ एक धोखा है। एक तरफ तो सरकार इस ट्रस्ट का नाम बदलने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर QR जारी भी करती है। मैं जिस तरीके से केदारनाथ धाम ट्रस्ट का बेजा इस्तेमाल नाम का किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहीं उनको पुण्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये गलत है। एक QR कोड सोने की चोरी को लेकर आशंका है, जो 230 किलो सोना आया था वो कहाँ गया, कोई जानकारी नहीं दे रहा, ना जांच बैठा रहा है। वो हमारा तीसरा विषय है। चौथा विषय है गर्भगृह के जो कानून नरेंद्र मोदी जी ने तोड़े। BKTC के अध्यक्ष शंकराचार्य जी पे तो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को एक नोटिस नहीं दे सके। उस विषय में उनसे हमने बातचीत होनी है। और 5वां जो मुद्दा है हमारा वो है कृष्णा माई की गुफा का नाम दोबारा कृष्णा माई की गुफा रखा जाए और चाहेंगे कि पूरा उत्तराखंड जागरूक हो। कम से कम जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश लोग कर रहे हैं उसको रोक लगे। उत्तराखंड में कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और इसके तहत कांग्रेस हर की पौड़ी में गंगा स्नान के बाद केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेगी, जिसका समापन केदारनाथ धाम में होगा। वहीं से लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और जो उन्होंने न्याय यात्रा करी थी वो शायद कम पड़ गई है, तो अब वो तो एक तीसरी और यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो उन्हें अपने मंथन पर यात्रा निकालनी चाहिए, अपने किए गए जो कार्य है पिछले उस पर यात्रा निकालनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धर्म की आड़ में जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है। माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे जो धाम है, जो मंदिर है, तो जो भी लोग अपनी ट्रस्ट या मंदिर बनाने का काम करते हैं वो कोई भी हमारे मंदिर और ट्रस्टों के नाम पर नहीं बनेंगे। तो जब सारी चीजों पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा करके बंद
कर दिया, उस चैप्टर को क्लोज कर दिया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब केवल और केवल राजनीतिक और पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए केदारनाथ यात्रा बचाव की जो वो निकालने की बात कर रहे हैं, तो केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। और उनको ये दिखाई दे रहा है कि केदारनाथ इस वक्त हमारी माननीय शैला रानी रावत जी जिनकी अचानक मृत्यु हुई है, वो सीट वहां पर खाली हुई है, तो वो उसका एक फायदा लेना चाहते हैं, तो राजनीतिक फायदा धर्म की आड़ में लेना चाहते हैं। यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है, जहां 41वीं कावड़ लेने आए हरियाणा के पूर्व मंत्री ने कहा कि कावड़ यात्रा उनकी आस्था का प्रतीक है और वे हर साल इसमें भाग लेते हैं। विधायक ने कावड़ियों के स्वागत के दौरान कहा कि यात्रा हरिद्वार की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज लगातार हमारा सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे हमारे मंडल पदाधिकारी लगातार कावड़ियों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य इस रूप में है कि हरियाणा के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बहुत वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय रामविलास शर्मा जी स्वयं कावड़ लेकर यहाँ से शुरू हुआ है उनको, आज उनका स्वागत भी किया और उनके साथ अन्य कावड़ियों का स्वागत भी हमें करने का अवसर मिला। और आज पूर्णिमा के दिन 4 करोड़ कावड़ हरिद्वार से उठती है और मैं मदन कौशिक जी जो मेरे भाई भी हैं और 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 3 बार उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जिस तन्मयता से यहाँ कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए हैं, उनको फलों का वितरण किया है। मैं श्रीमान पुष्कर धामी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने प्रांत में कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं। हल्द्वानी में 4 दिवसीय उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जब पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तन्मय रावत ने बताया कि टूर्नामेंट दमू वाडूंगा स्थित हल्दी खाल में खेला जाएगा, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रपुर, काशीपुर, जशपुर, खटीमा समेत आसपास के राज्यों से 8 से 17 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाएं टूर्नामेंट में भाग लेंगे। यहाँ के कई बैडमिंटन खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं और ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि तन्मय जी और हमारे अध्यक्ष जी जो बैडमिंटन एसोसिएशन जिलाध्यक्ष हैं श्री 20 जी, वो बैडमिंटन के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं और उसी का एक परिणाम है कि आज जो हम ओलंपिक्स जो हम पेरिस में देख रहे हैं उसमें हमारे एक प्रतिभावान प्रतिभागी जो कि ओलंपिक्स में प्रतिभाग कर रहा है लक्ष्य सेन, उसमें हमारे अध्यक्ष जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। 9 साल से आयु वर्ग से स्टार्ट होकर अंडर 17 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट आपके करेंगे। पहली बात यह है कि ये खुद भी अपने आप में आपके प्लेयर हैं और इनका मकसद यही आपके रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर प्रतिभाग आपके करें और हमारे पूरे क्या कहते हैं उत्तराखंड का नाम रोशन हो। इसमें हमारे हर कहते हैं प्रदेश से बच्चे यहाँ पर खेलने आएंगे और हर बार की अब की तरह इस बार भी ये अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट करवाने की कोशिश करें। हमारे उत्तराखंड से लगी सीमाएं जैसे दिल्ली और फरीदाबाद और नोएडा, इन जगहों से भी, पंजाब से भी अभी हमारे पास प्लेयर आ रहे हैं और प्रयास करते हैं हम बच्चों को खेल से जोड़े रखने का। और इसमें अभी हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मेडल्स, अभी ओलंपियाड मेडल्स दिल्ली से हम जो ये 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, इसमें बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार के रूप में भी हमने इसमें नगद 1,60,000 रुपये प्राइज मनी भी बच्चों को रखी। ऊधम सिंह नगर की सड़कों पर इन दिनों मौत मंडरा रही है। यमराज का रूप धारण करे डंपर लगातार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ाने में लगे हैं। इसको लेकर चिंतित जनप्रतिनिधि भी अब अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं। इसको लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान आज आरटीओ कार्यालय पहुंचे और एआरटीओ से मुलाकात कर उन्हें निर्देशित किया कि कोई ठोस रणनीति बनाकर डंपरों पर नकेल कसी जाए। एआरटी महोदय से निवेदन था कि भाई ये कैसे रोकेंगे, हमारी टीमें क्या कर रही है, पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है या कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसके लिए चिंता थी, तो मैं इनसे बात करना आया भाई कि इसको रोकने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि दुर्घटनाओं को कम से कम करने में हम अपनी सफलता हासिल करें। 10% भी बचे हुए तो उनको लेकर के भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को दिए गए हैं। गाड़ियों को ऐसी स्थिति में पाए जाने पर शीघ्र ही तत्काल सीज करने, कठोर कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किए जाने के
निर्देश समस्त एनफोर्समेंट ऑफिसर को दे दिए गए हैं। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।